हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अपक्रिया अगर आपने पहले पढ़ी और अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ी तो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे। आज के बाद भूलोगे नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंटर तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया देखते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया, जो रेडॉक्स प्रक्रिया हमारी है कैसे बनी। रेडॉक्स प्रक्रिया हमारी ऑक्सीकरण वापचयन के संयोग से मिलकर बनी हुई है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण की डेफिनेशन व अपचयन की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलते हैं, सबसे पहले ऑक्सीकरण की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन हमारी क्या हुई, किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का समावेश हो या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो वह क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो चलते हैं फिर देखते हैं, आसानी बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऑक्सीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का समावेश या हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो यह क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है। चलिए, तो डेफिनेशन, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे सी कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ये जो क्रिया है इसे हम दोनों को बोलेंगे अकारक। अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। जो कॉपर बात किसी रासायनिक क्रिया में, अब जो प्रोडक्ट या उत्पाद बनेगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग। कैसे होगा देखते हैं, कॉपर प्लस O2। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर CuO2CO। जब भी हम कोई रिएक्शन करें तो सबसे पहले समीकरण संतुलित करें। कैसे, ऑक्सीजन डबल है तो कॉपर हमारा कैसा था, सिंगल, तो इसलिए हमने कॉपर क्या किया, डबल, तो 2CO। ठीक है, तुमने क्या कर दिया, कॉपर को 2COO2। ठीक है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बना, हमारा उत्पाद। रिएक्शन का है किसी रासायनिक क्रिया में O2 का, किसी रासायनिक O2 का क्या हो रहा है, संयोग का बना कॉपर ऑक्साइड है। तो समझ गए। अब चलते हैं अपचयन। अपचयन में इसके बिल्कुल विपरीत डेफिनेशन होती है। किसी रासायनिक क्रिया में इसमें ऑक्सीजन का समावेश हो रहा तो उधर क्या होगा, हाइड्रोजन का समावेश। किसी रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन का समावेश तथा ऑक्सीजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का निष्कासन को हम अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं।
अपचयन कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। CuO+H2। अभी जो हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा कॉपर प्लस एस, जो हमारा ऐसे लिखते हैं HgL, इसका मतलब क्या था, कॉपर सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब ठोस है, प्लस जो हमारा जल बनेगा H2O, H2O। तो ये कैसा होगा, लिक्विड। जल कैसा होगा, द्रवित। अभी बना कैसे, सबसे पहले इनके रिएक्शन करने से पहले इनकी संयोजकता पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है, प्लस का 1। ऑक्सीजन का कैसा होता है संयोजकता, -2 रेड। तो जब H2 और माइनस का और जो संयोजकता 2 है तो इससे रिएक्शन कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, H2O। जो हमारा बचा क्या, कॉपर, कॉपर को हमने कर दिया अलग। इसमें डेफिनेशन क्या कहती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का समावेश हो या O2 का निष्कासन हो। तो O2 का निष्कासन हुआ, जो हमारी ऑक्सीजन थी यहाँ से इसका निष्कासन होकर का किसके साथ संयोग हो गया, H2 के साथ। जो कॉपर के साथ से निष्कासन इससे होकर H2 साथ जुड़ गई तो क्या होगा, कॉपर अलग हो गया, जल हमारा अलग बन गया। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। तो ये डेफिनेशन क्या कहलाएगी, अपचयन। अब चलते हैं रेडॉक्स प्रक्रिया। रेडॉक्स प्रक्रिया बनी कैसे, रेडॉक्स प्रक्रिया जो हमारी है ऑक्सीकरण व अपचयन के संयोग से मिलकर बनी हुई है। अगर हम रेडॉक्स प्रक्रिया को दो भागों में बांटें तो ऑक्सीकरण या अपचयन ही कहलाएगी। अगर हम उनको एक साथ रख दें तो वह क्या कहलाएगी, रेडॉक्स प्रक्रिया। अब देखते हैं रेडॉक्स प्रक्रिया की डेफिनेशन व एग्जांपल। सबसे पहले हम किसी डेफिनेशन को याद करने का तरीका जो रेडॉक्स प्रक्रिया का, तो उसे बहुत आसान तरीके से कैसे, सबसे पहले उसका हम रासायनिक या समीकरण लिख लेते हैं। CuO+H2, जो अभी ये बिल्कुल सेम है, इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। कॉपर सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, लिक्विड। अब देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, अपचयन, चयन। या क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। कैसे हुआ है देखते हैं अभी। करण, सबसे पहले जो कॉपर ऑक्साइड था इसमें कितने अणु हैं, 2 से, एक कॉपर है एक ऑक्सीजन से मिलकर डबल चीज से मिलकर उन्हें कॉपर ऑक्साइड, ये कैसा, सिंगल। जब रिएक्शन होगा तो इससे भी तो अलग कुछ होगा, इससे तो नहीं हो सकता, इसके साथ संयोग होगा तो क्या होगा, H2+ ऑक्सीजन जो H2O बना हमारा, बता चुके कैसे बना, इनकी संयोजकता के हिसाब से हमें इसका रिएक्शन हुआ। जो हमारा कॉपर था ये कैसा हो गया, अलग। तो जब में अपचयन की डेफिनेशन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का समावेश हो या, तो इसमें हाइड्रोजन का समावेश नहीं हो रहा, हाइड्रोजन के साथ समावेश हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन इसके साथ दूसरी डेफिनेशन यह करके O2 का निष्कासन हो। तो यहाँ से O2 का निष्कासन हो रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इससे O2 का निष्कासन हुआ तो हमारा क्या होगा, कॉपर अकेला रह गया तो जल था, जो O2 H2 के साथ चला गया तो क्या होंगे, जल। तो यहाँ पर क्या हो जाए, अपचयन। अपचयन कैसा हुआ, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ इसलिए अपचयन, और जो ऑक्सीजन का समावेश हुआ H2 के साथ ऑक्सीजन का समावेश होकर क्या हुआ, जल। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, क्रिया में एक अभिकारक का, अभिकारक का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा एक अभिकारक का अपचयन होना चाहिए, तथा एक कारक का अपचयन होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए, चाहिए।
तो हमने बात करी थी रेडॉक्स अक्रिया और जो मेन हेडिंग हमारी थी क्या, रेडॉक्स अक्रिया। याद कैसे करें, बहुत ही आसान तरीका हमने बताया। रेडॉक्स अक्रिया कैसे बनी है, ऑक्सीकरण व अपचयन के संयोग से मिलकर बनी है क्या, रेडॉक्स अक्रिया। रेडॉक्स अक्रिया दो भागों में टूटते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण व अपचयन है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, ऑक्सीजन की डेफिनेशन क्या किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण, किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का जब समावेश होता है तब उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या फिर दूसरी जो डेफिनेशन होगी ऑक्सीकरण की, उसकी होगी हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो क्या हो, ऑक्सीकरण। जब इसके विपरीत क्या होगी, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, किसी रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन का तो समावेश होगा पर ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन। या फिर कह सकते हैं परित्याग, निष्कासन की जगह पर हम कह सकते हैं परित्याग। ठीक है, तो ऑक्सीकरण व अपचयन की डेफिनेशन भी आपको याद हो गई होगी और जो रेडॉक्स अक्रिया की है जो डेफिनेशन वो भी याद हो गई होगी। जिन लोगों को याद होगी वो लोग कमेंट में लिखकर जरूर जाएं और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जहाँ तक आपको हो सकता है वहाँ तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।